पीड़ित पत्रकार की सहायता के लिए राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष रामशरण कटियार ने महोबा पहुंचकर की सहायता। पीड़ित पत्रकार का भारत के इतिहास में पहला अनशन शमशान घाट में आमरण अनशन शासन को न्याय न करने पर आत्मदेह की चेतावनी। पत्रकार भगवती प्रसाद सोनी, जिसके पुत्र की मौत पानी में डूबने से हुई, ऐसा पुलिस विवेचना में एक हादसा करार दिया गया, पर पत्रकार का कहना है कि एक व्यक्ति ने मेरे पुत्र को डुबोकर सन 1917 में मार दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के आधार पर पत्रकार का कहना है कि हत्या की गई है। कई बार आमरण अनशन करने के बाद आश्वासन ही दिया जाता है। पत्रकार का कहना है कि पुलिस लिखित में सीबीसीआईडी की जांच कराकर दोषी को सजा और हमें मुआवजा नहीं देती है तो मैं यहीं शमशान घाट में आत्मदाह कर लूँगा। 5 साल हो गया है न्याय मांगते मांगते, अब हमारा सब्र छूट गया है। अब तो करो ये मरो की स्थिति है। महोबा से सूरज भान सोनी की खास रिपोर्ट। जैसे मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हुआ, उनके निर्देशानुसार मैं तत्काल शाम को 7 बजे वहां से निकल दिया और मैंने सुबह आकर के 4 बजे मैंने उपस्थिति दर्ज कर दी। मैंने स्थिति देखी, बड़ा कष्ट हुआ कि आज हमारे पत्रकार की आवाज सुनने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है। जब हमारे चौथे स्तंभ की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो फिर आम जनता की आवाज कैसे सुनी जाएगी? क्या कारण है? यहाँ के प्रशासन और शासन के अंदर क्या कमी ऐसी है जो हमारे एक पत्रकार की आवाज को नहीं सुना जा रहा है? आज कितने साल हो गए हैं बेटे को मरे हुए? 5 साल। 5 साल से बेचारे वो भगवती प्रसाद जी गुहार लगा रहे प्रशासन से और अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। आज हम आप लोगों के बीच आया हूं और सभी पत्रकार साथियों के साथ चल करके मैं आज प्रशासन से कहूंगा कि आप इनकी तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें और जो ये रिपोर्ट लगा दी जाती है, फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, वो गलत तरीके से क्यों लगाई जा रही, क्या कारण है? दूसरी बात यह है कि इनकी आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा है? पत्रकार की यदि आवाज को नहीं सुना जाएगा तो मजबूरन मुझे यहां नहीं फिर केंद्र में इस बात को लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। फिलहाल मैं चाहता हूं कि हमारे प्रशासन महोबा के डीएम महोदय, एसपी महोदय तत्काल इस पे संज्ञान लें और जो भी गलत हो रहा है उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर खुलेआम जुआ हो रहा है, प्रशासन क्यों मूक दर्शन बना बैठा है? क्यों नहीं इस पे कार्रवाई कर रहा है? क्या कारण है ऐसा? यदि कोई कारण है तो स्पष्टीकरण दिया जाए। हमारे पत्रकार बंधु इस समय निष्पक्ष होकर के बिना वेतन के दर दर भटक करके आग में जूझ करके अपने प्राणों की आहुति देते हैं और खबर को कवरेज करते हैं। आज वही पत्रकार की आवाज सुनने के लिए प्रशासन नतमस्तक है। क्या मौन है? क्यों मौन है? क्या कारण है? हम अभी आप सब लोगों के साथ चल करके प्रशासन से इस बात को रखेंगे कि हमको तत्काल अवगत कराया जाए क्या कारण है, हमारे पत्रकारों की बात क्यों नहीं सुना जा रहा है। धन्यवाद सर। अगर प्रशासन बात नहीं सुनता है, जैसे पहले की तरह अनशन चल रहा था, इतने दिन से सूचना भी थी जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही संज्ञान लिया गया, ना ही जिलाधिकारी महोदय एक बार भी देखने के लिए आए अनशनकारी को। देखिए आज मैं आया हूं, इसका निष्कर्ष निकाल करके ही जाऊंगा और ये बात डीएम महोदय को, एसपी महोदय को सुननी पड़ेगी हमारी, और नहीं सुनेगा तो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद मुख्यालय और तहसील मुख्यालय से अपनी अपनी आवाज उठाएगा और 75 जिलों में सोनी जी की बात रखी जाएगी और राज्यपाल महोदय को इस मामले से अवगत कराया जाएगा और निष्कर्ष निकाल के रहूंगा। जी महोदय, आपका नाम? सुनील श्रीवास्तव, संघर्षी, यूपी एडवाइजर, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत। जी। आप महोबा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और किस विषय के लिए यहाँ पे आए? एक पत्रकार
हमारे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं मोक्षधाम पे, उनकी सूचना मुझे प्राप्त हुई और इस सूचना को लेकर के मैं आज पुलिस अधीक्षक महोदय के पास इस संदर्भ को लेकर के गया था और वहाँ से उन्होंने जो मुझे जानकारियाँ दी हैं इस पर जांच चल रही है और उन्होंने बता दिया है कि एसआईटी टीम भी गठित कर दी गई है और पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ कार्य किया जा रहा है। उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है और इस तरीके से कई बार उन्होंने जो आमरण अनशन धरना प्रदर्शन किया है उस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और इस जांच के लेकर के टीम जो है बांदा की टीम एक जांच कर रही है। क्या आप पुलिस अधीक्षक महोदया की बातों से संतुष्ट हैं? हाँ, उन्होंने जो अभी जैसा कुछ बताया है उस आधार पर ये लग रहा है कि मुझे संतुष्टि प्राप्त हुई है और मुझे भरोसा है कि एसपी महोदय की तरफ से पूरी से मुझे सहयोग मिलेगा, मेरे पत्रकारों को सहयोग मिलेगा और पत्रकार को न्याय मिलेगा। तो क्या आपके जिलाध्यक्ष महोदय आमरण अनशन आज तोड़ेंगे आपके द्वारा? हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैंने बोल दिया है और एडिशनल साहब एसपी साहब को सभी को बोल दिया है और शायद हो सकता है अपने सदर सीओसिटी जो है अभी आ रहे हैं और उनके साथ में मैं उनका आमरण अनशन करवाऊंगा। धन्यवाद।